अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक लेंगे अपने चैनल पे, वो हम लेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सबने सुना होगा कि बॉडी का जो भी पार्ट है, जो भी ऑर्गन है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स को हम जब कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं टुगेदर, दे फॉर्म टिश्यू। लेकिन अगर हम बोलेंगे चलो हम एक सेल नाक से उठाएंगे, एक आंख से उठाएंगे, तीसरी लिवर से उठाएंगे, चौथी लाएंगे किडनी से, will they form a tissue? Will they form a tissue? Absolutely not. Because cells having same structure, same origin or same function. Cells having same origin, same function, same structure, they form the tissue. They form the tissue. Exactly. Now, similarly, tissues having same structure, same origin and same function, they form organ. Now, from here it will change. Now, different organs will form system. Different organs will form system. Different organs will form system. Exactly. Now, different systems will form body or organism. That means अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर नजर डालेंगे, दैट डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे हमने देखा system is group of organs, so we can say that digestive system is group of digestive organs. ये होता है group of digestive organs, so we can say it is group of digestive organs. Group of digestive organs. Digestive organs. Now क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, हमारी बॉडी उस फूड को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करती है। मीन्स मैंने क्या बोला, जो भी हम फूड खाते हैं, आवर बॉडी डज नॉट यूटिलाइज द फूड डायरेक्टली। हमारी बॉडी इस फूड को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करती है, बिकॉज जो हम फूड खाते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, लाइक इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लाइक इसमें होते हैं प्रोटीन्स, लाइक इसमें होते हैं फैट्स। मीन्स हमारी बॉडी इन माइक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करती है। दैट्स वाई हमें पहले क्या करना है, हमारी बॉडी क्या करता है, दे ब्रेक दीज माइक्रोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स। दे ब्रेक दीज माइक्रोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये होते हैं शुगर यूनिट्स। दे आर बेसिकली शुगर यूनिट्स। शुगर यूनिट्स, शुगर यूनिट्स, शुगर यूनिट्स को हम बोलते हैं सैकराइड्स। हम इनको बोलते हैं सैकराइड्स। फॉर एग्जांपल, नाउ अगर एक कार्बोहाइड्रेट है दैट इज मेड अप ऑफ वन शुगर यूनिट, हम उसको बोलते हैं मोनोसैकराइड। अगर टू शुगर यूनिट्स उसमें है, हम उसको बोलते हैं डाइसैकराइड। डाइसैकराइड। अगर इसी तरह 3 to 10 है, 3 to 10, हम इसको बोलते हैं ऑलिगोसैकराइड। ऑलिगोसैकराइड। इसी तरह अगर मोर देन 10 हम बोलते हैं उसको पॉलीसैकराइड। हम बोलते हैं उसको पॉलीसैकराइड। नाउ जो भी हम फूड खाते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, मींस उसमें या ऑलिगोसैकराइड्स होंगे या पॉलीसैकराइड्स होंगे। तो क्या होता है ना, हमारी बॉडी इसको क्या करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें प्रेजेंट है अभी 10 शुगर यूनिट्स, जिसमें प्रेजेंट है 10 शुगर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल इसमें प्रेजेंट है 10 शुगर यूनिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारी बॉडी क्या करती है, दे विल ब्रेक दिस पॉलीसैकराइड। फॉर एग्जांपल इन 2 को अलग, इन 2 को अलग, इन 3 को अलग, इन 3 को अलग, ठीक है। बट स्टिल दे आर 2 यूनिट्स, मीन्स दे आर स्टिल माइक्रो। फिर हमारी बॉडी क्या करते हैं, इनको इसको ऐसे ब्रेक करेगी, इसको मोनोसैकराइड में ब्रेक करेगी, इसको मोनोसैकराइड में ब्रेक करेगी, इसको मोनो में एंड इसको मोनो में। नाउ मोनोसैकराइड सिंपलेस्ट शुगर, ठीक है। अब हमारी बॉडी इसको क्या करेगी, नाउ आवर बॉडी विल यूटिलाइज इट इजीली। इसी तरह जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक करती है हमारी बॉडी किन में, अमीनो एसिड्स में, एंड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। एग्जैक्टली, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। अब दूसरी चीज, नो हमने अब क्या किया, हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक किया किन में, माइक्रोमोलिक्यूल्स में। मींस हमने ब्रेक किया किसको, माइक्रोमोलिक्यूल्स को। माइक्रोमोलिक्यूल्स को किन में, माइक्रोमोलिक्यूल्स में।
और सिंपली हम बोल सकते हैं हमने फूड को ब्रेक किया, ठीक है। मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स into macromolecules, that is called as digestion simply, or we can say breakdown of food is called as digestion, means breakdown of food. हमने किया breakdown of food, that is simply called as digestion, exactly. Now अब हमारा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये होता है कंपोज का टू पार्ट्स का। नाउ फर्स्ट देखो, पहला सिट्रेट ट्यूब एग्जैक्टली, एक होता है सिट्रेट ट्यूब। अब ये मान लो ये जो सिट्रेट ट्यूब है ना, ये आप नदी की मान लो, ठीक है, ए स्ट्रीम। अगर हम स्ट्रीम को नजर डालते हैं ना, इर्द गिर्द नजर डालते हैं, कभी कभार हमें क्या होता है, हमें किसी जगह दरख्त नजर आता है, किसी जगह हमें पत्थर नजर आती है, किसी जगह हमें दीवार नजर आता है, किसी जगह हमें ब्रिक नजर आती है, ठीक है। इसी तरह क्या है, जो ये स्ट्रेट स्ट्रीम है, स्ट्रेट स्ट्रीम ये वाली फ्रॉम माउथ टू एनस, इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। इसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल, मीन्स एक पार्ट है इसका एलिमेंट्री कैनाल। एंड नंबर 2 जो ये दरख्त एटसेट्रा है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में तो दरख्त होगी ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अब ये जो दरख्त एटसेट्रा होते हैं ना, हम एग्जाम्पल ली, ठीक है, दीज आर लिवर, पेनक्रियास, सेलिवरी ग्लैंड्स, गॉल ब्लैडर, ठीक है। हम इनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनको एसेसरी ऑर्गन्स, एग्जैक्टली। अब एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होती है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। अब एलिमेंट्री कैनाल, अब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, पहला जो पार्ट है दैट इज माउथ, एंड नंबर 2 pharynx is common passage for air as well as food. Number 3 esophagus, number 4 stomach, number 5 small intestines, number 6 large intestines, rectum and anus. अब जो एसेसरी ऑर्गन्स है वो कौन है, एक है सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन्स। नाउ फर्स्ट पार्ट हम क्या लेंगे, माउथ, ठीक है, माउथ। आप सबने सुना होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पहली फंक्शन है, दैट फंक्शन इज इंजेक्शन। इंजेक्शन सिंपली मीन्स इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। नाउ मैं बोलता हूं दिस इनटेक ऑफ फूड इज इम्पॉसिबल किसके बगैर। अब क्वेश्चन है, अगर इम्पॉसिबल है किसके बगैर, सब सोचते हैं माउथ के बगैर, हैंड के बगैर। नाउ कभी कभार हम क्या करते हैं काम, देखो हमें बर्तन में खाना होता है ना, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, वो किसी दूसरी सूरत में होता है, हमारी आंखें जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। दैट मीन्स हमारी आइज का भी रोल है। एंड नंबर 2 हम कभी कभार क्या करते हैं काम, हम मुंह तक खाना लेते हैं लेकिन हमें कुछ बदबू आती है, हम उसको फेंक ही देते हैं। मीन्स इस नोज का भी रोल है किसमें, इंजेक्शन में। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो इनटेक ऑफ फूड है, इंजेक्शन इज इनकम्प्लीट, इनटेक ऑफ फूड इज इनकम्प्लीट विदाउट नोज, आईज एंड हैंड्स, ये 3 चीजें, ठीक है। दैट इज व्हाई अल्लाह ने इनको एक ही जगह पे रखा है, नोज, आईज, माउथ, खुद देखो एक ही जगह पे रखा है, ठीक है। नोज भी वहीं पे, आईज भी वहीं पे एंड माउथ भी वहीं पे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो और एक फंक्शन है इंजेक्शन, नंबर 2 डाइजेशन, ये एक्सप्लेन करेंगे बिट बाय बिट। नंबर 3 एसिमिलेशन,
मीन्स फूड के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन एंड नंबर 4 इजेशन। एग्जैक्टली। नाउ अब हम लेंगे आज माउथ। माउथ माउथ अब जो माउथ होता है, माउथ के 2 पार्ट्स होते हैं। माउथ के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा? मैंने बोला माउथ जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट होता है इस माउथ का? सिंपल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, सुबह जब हम उठते हैं, जहां जहां से हम ब्रश लेते हैं, मीन जिस एरिया को हम ब्रश करते हैं, एक वो पार्ट होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। हम उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। मीन इज लाइन्ड बाय लिप्स, गम्स एंड लिटरली चीक्स। नाउ उसके बाद वेस्टिब्यूल सिंपली जहां से हम सुबह ब्रश करते हैं। एंड नंबर 2 इज कैविटी ऑफ माउथ। कैविटी ऑफ माउथ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जो ये कैविटी ऑफ माउथ है, देखो कॉमन सेंस, ये प्रैक्टिकल हमें अपने सामने है, क्योंकि हर किसके पास कैविटी ऑफ माउथ है, तो वो इजीली समझ सकता है कि सर क्या बोल रहे। एक चीज, आप इस कैविटी ऑफ माउथ को एक रूम के मान लो, जहां पे हम बैठते हैं दैट इज फ्लोर। फ्लोर। एंड नंबर 2 जहां पे हमें बल्ब्स होते हैं, फैंस होते हैं, दैट इज रूफ। कॉमन सेंस, रूफ। अब इस कैविटी ऑफ माउथ में जो फ्लोर है वो कौन बनाता है? सिंपली दैट इज फॉर्म्ड बाय टंग। दैट इज फॉर्म्ड बाय टंग। एंड रूफ, रूफ इज फॉर्म्ड बाय पलेट। पलेट, ठीक है। अब जो ये पलेट होते हैं ना, अब आगे अगर हम देखते हैं, दिस पलेट इज हार्ड। दिस पलेट इज हार्ड। इट इज हार्ड एट डिफरेंट एंटीरियरली इट इज हार्ड एंड पोस्टीरियरली इट इज सॉफ्ट। इट इज सॉफ्ट। अब जो ये पलेट होता है ना, ये पलेट, आप देखो कॉमन सेंस वहां पे बोन्स है। ये बना है किनका? बोनस का, ठीक है। उन बोनस का नाम है पैलाटाइन बोनस। उनका नाम है पैलाटाइन बोनस। उन बोन्स का नाम है पैलाटाइन बोन्स। दे फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ। अब जो ये पैलाटाइन बोन्स है ना, क्या होता है बच्चों में, दैट इज ए बर्थ डिफेक्ट एक, जहां पे ये पैलाटाइन बोन्स आपस में फ्यूज, ये एक्चुअली 2 होते हैं, ठीक है, दे आर फ्यूज्ड, ठीक है। फिर क्या होते हैं ना, बच्चों में, आधे बच्चों में ये फ्यूज नहीं होते हैं, ये फ्यूज नहीं होते हैं। दैट वी कॉल्ड एज, दैट प्रॉब्लम वी कॉल्ड एज, दैट बर्थ डिफेक्ट वी कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज क्लेफ्ट पलेट। हम उसको बोलते हैं क्लेफ्ट पलेट। इसी तरह आपको और एक टर्म नजर आएगी। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा ना, जिनका ये अपर लिप होता है ना, वो ब्रेक होता है, वो बीच में ब्रेक होता है। मीन्स देयर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अपर लिप, दैट वी कॉल्ड एज क्लेफ्ट लिप। हम उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप, एग्जैक्टली। अब जो कैविटी ऑफ माउथ है, ठीक है, एक देखा हमने टंग, एंड ऊपर से रूफ कौन बनाता है इसका? पलेट। एंड इस कैविटी ऑफ माउथ में है दांत भी, देयर आर टीथ। एक है टंग, उसके बाद टीथ है, उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड से। अगर आप यहां पीछे पोस्टेरियरली नजर डालोगे, आपको एक कोनिकल पार्ट नजर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वूला। दैट विल बी कॉल्ड एज वूला। एंड उसके साइड्स में होते हैं टॉन्सिलर कैविटीज। टॉन्सिलर कैविटीज, कैविटीज। अब कैविटी ऑफ माउथ में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है? एक है टंग, टीथ, सेलिवरी ग्लैंड्स एंड, सॉरी इसकी स्पेल वूला, वूला
एंड टॉन्सिल कैविटीज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्या करेंगे काम, हम इन्हीं अब जो ये स्ट्रक्चर्स है माउथ में, हम इन्हीं को अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद फेरिंक्स पे, उसके बाद ईसोफेगस में, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है किसमें, माउथ में, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल एंड पार्ट 2 विल कम सून। अल्लाह हाफिज़।